वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपने थंबनेल में रीडिंग का टाइटल देखा होगा। 2 मार्च से लेकर 11 मार्च तक हम ये रीडिंग करने वाले हैं और इसमें हम उनका असली इरादा जानेंगे। ये लव रीडिंग है, चाहे नो कांटेक्ट है आपका पार्टनर के साथ या फिर आप रेगुलर कांटेक्ट में हो, ये वीडियो सभी के लिए। और आज मुझे बहुत सारे पिछले वीडियोस में जो कमेंट मिले हैं नो कांटेक्ट पर, उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो हम उनका असली इरादा जानने वाले हैं। रीडिंग डिटेल में है, स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आपने अपने जन्म का महीना चुनना है, ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 2 तारीख से लेकर ये 11 मार्च की एनर्जी है और लगभग ये 9 दिनों की रीडिंग है। तो मुझे सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी में पैशन और आपको लेकर बहुत ही इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि ये दोनों एनर्जीज़ को जगल कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन ऐसे भी होंगे जो इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फ़ायदा दे सकते हैं। अगर वो इस रिलेशन में समस्या का समाधान निकालना चाहें तो सिचुएशन और गॉड और एनर्जीज़, ये तीनों चीज़ें आपके पार्टनर को मदद करेंगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन अगले 9 दिनों में काफ़ी मजबूत होने वाला है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल वो भी हैं, लेकिन आपके पर्सन को अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी से कई बार गलत फैसला लेने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि ये दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और आप दिल से काम लेते हो। यहाँ पर मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों का कांटेक्ट 11 मार्च के बाद बनेगा। 11 मार्च के बाद कुछ लोगों का फुल मून के आसपास बनेगा और बाकी लोगों का न्यू मून के आसपास बनेगा। अंदर से ये पर्सन बहुत इमोशनल हैं और ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि पहले जब इन्होंने गलतियां की होंगी तब इन्होंने इतना नहीं सोचा होगा। अब जब से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है, यानी कि बातचीत कम हो गई है। पहले शायद आप उनके सोशल मीडिया पर वो कुछ भी डालते होंगे, स्टोरी वगैरह लगाते होंगे, स्टेटस डालते होंगे या किसी तरह का कोई रील डाल दिया तो आप उसको तुरंत लाइक करते होंगे या आप उनके वीडियोस या स्टेटस के नीचे कमेंट्स डालते होंगे, लाइक वगैरह देते होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी शातिर हैं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी अदर फेक आईडी या अकाउंट से या किसी अननोन आईडी से अकाउंट बनाया हुआ है और आप इन पर नज़र रखते हो। तो ये बहुत ज़्यादा 2 तारीख से लेकर 11 मार्च के बीच में अपने मन को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो मुझे देखता है ऑनलाइन या मुझे देखती है तो उसके दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है। ये प्यार हम दोनों में कम नहीं हुआ। ये सब इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि 11 मार्च के बाद ये पर्सन किसी दोस्त की मदद लेकर या किसी ऐसे इंसान की मदद लेकर जो इनके ऑफिस में काम करता हो या करती हो,
अब यहाँ सभी लोगों के पार्टनर ऑफिस में काम नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पार्टनर जो है वो बिजनेस करता हो या करती हो, या फिर अभी वो स्टूडेंट हैं, करियर बनाने में लगे हैं। तो सिचुएशन हर इंसान के लिए अलग से टारों में निकल कर आई है। आपके साथ जो रेजोनेट हो रही है आपको उसी को रखना है। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ वो लोग हैं जिनके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को अपनी गाइडेंस बनाकर आपसे खुल्लम खुल्ला दिल के अंदर दबी हुई बातों को बोलने वाले हैं। अब वो बातें सच हैं, झूठ हैं, या उससे आपको गुस्सा चढ़े, या उससे आप इम्प्रेस हो जाओ, या उससे आप इमोशनल हो जाओ, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन अगले आने वाले दिनों में दिल से दिल की बात होने वाली है। वो रोमांटिक भी हो सकती है, वो अंदर दबा हुआ गुस्सा, मन के अंदर छुपी हुई बातें, और शायद लास्ट टाइम जब वो आपको मिले होंगे तो उनके अंदर कुछ ऐसा तूफान चल रहा होगा। वो बातों का भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकता है, वो फैमिली को लेकर भी हो सकता है, या आप दोनों के फ्यूचर को साथ में लेकर भी हो सकता है। तो जो बातें लास्ट मीटिंग में रह गई थी, चाहे फ़ोन पर लास्ट टाइम जब बात हुई तो शायद कुछ बातें इनके दिमाग में चल रही थी, बट इन्होंने अपनी उन बातों को अंदर ही अंदर रोक लिया, कंट्रोल कर लिया। अब ये कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं है। अब इनका दिल और इनका मन काफ़ी म्यूजिकल लग रहा है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन आपको लगे कि ये बड़े शायराना अंदाज में आ चुके हैं, छोटी छोटी बातों पे शायरी कर रहे हैं, पोयम बोल रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, या ऐसा कुछ ये ऑनलाइन लगा रहे होंगे। जिन लोगों के रिश्ते में अभी तक स्टैग्नेंसी थी, चीज़ें रुकी हुई थी, और आपको अंदर ही अंदर लग रहा था कि कब वो टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग, जब ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, मेरे लिए कुछ स्टैंड लेंगे, या मुझे लेकर कोई भविष्य की बात करेंगे, तो आपका ये लंबा इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। तो मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर, और मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ना ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है, जबकि आज की रीडिंग का जो ऑप्शन मैंने रखा है वो अपने जन्म महीने के हिसाब से रखा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 3 में। ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है। तो अगर आप चाहें ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 इन दोनों को भी सुन सकते हो। अगर आपका अंदर जो मन है, अंतर्ज्ञान आपको लेकर जाता है अलग ऑप्शंस में, तो उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। कई बार ना कुछ व्यूअर्स इस तरीके से पाइल सिलेक्शन करते हैं कि एक ऑप्शन मेरा है, दूसरा ऑप्शन पार्टनर का है, और जिनकी लाइफ में 2 लोग होते हैं कि ये मेरे एक्स के लिए है, ये मेरे करंट पार्टनर के लिए है, तो वो भी 2 ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं वापस रीडिंग की तरफ। आपके लिए ना जो गाइडेंस कार्ड निकला है वो है ट्रस्ट योर इंट्यूशन और डू नॉट वरी का कार्ड, यानी कि चिंता मत करो। पहला कार्ड तो ये है। दूसरा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग और आपके स्टेबल होने से ये पर्सन बदल जाएंगे, तो अपने मन की आवाज़ को सुनो। अगर आपका मन बार बार कहता है कि मुझे इसे चांस देना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को इसी तरीके से किसी और के हवाले नहीं करना, जब तक मेरा रिलेशन हील नहीं हो जाता, मैं अपने पर्सन को छोड़ूंगा नहीं या छोड़ने वाली नहीं। तो अगर सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, या सिर्फ आप उनकी रीडिंग सुन सुन कर ही उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पा रहे हो, तो अब वो टाइम आ रहा है
कि अगले कुछ दिनों में ये अपने मन की बात आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर वो इतने महीनों से कांटेक्ट में नहीं थे तो उनकी लाइफ में चल क्या रहा था, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई बाहर आ सकती है। और जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, चाहे उनकी फैमिली है थर्ड पार्टी या उनका नेगेटिव माइंडसेट है कि वो रिस्क ही नहीं उठाना चाह रहे, जैसा रिलेशन चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, तो ये बातें भी आपको ये पर्सन खुद ब खुद बता सकते हैं कि मुझे डर है अपनी फैमिली का, या मुझे डर है कि हम दोनों फ्यूचर में कैसे साथ होंगे। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस है, स्टेटस या कल्चर का डिफरेंस है, और इसी वजह से शायद ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाते नहीं हैं। और जिनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अभी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इनको बहुत डर लगे अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से। तो मुझे जो कुछ भी नज़र आया मैंने बताया। ये छोटी सी रीडिंग थी, राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज आपको लिखना है डिवाइन थैंक यू, या आप एंजल नंबर 333 लिख सकते हो, 333, 3 बार 333। इससे आपकी एनर्जी क्लेम हो जाएगी। और अगर आपको ये नंबर दिख रहा हो तो फिर तो गुड न्यूज़ है गाइस, लव भी आ रहा है, करियर में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है। बाकी कंसल्टेशंस लेने के लिए जो डिटेल्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। और काफ़ी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग के बारे में भी पूछा है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके रीच आउट करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके पर्सन की एनर्जी 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में कैसी रहने वाली है, किस तरीके के विचार उनके दिल में, दिमाग में आने वाले हैं, और वो आपको लेकर क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनकी सोच में ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में ये कई बार आपको इस तरीके से फील करवाना चाहते हैं कि आप ही उनको चेज़ करो, मतलब आप ही उनके पीछे पीछे जाओ, आप ही उनको सॉरी बोलो, आप ही उनको रूठने पर मनाओ, और अभी भी वो जिद में है, घमंड में है। उसके बाद कुछ लोगों के पर्सन को थर्ड पार्टी से इन 9 दिनों में इन एंड आउट कांटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ा हुआ। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते भी हैं और कभी कभी नहीं भी चाहते, क्योंकि कोई फ़ायदा इन दोनों के बीच में है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा, पैसों का लेन देन है, फिज़िकल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने का कोई लेन देन बना हुआ है, या फिर आपके पर्सन को हो सकता है कि टाइम पास जैसे रिलेशन अच्छे लगते हैं, वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में हैं, शायद वो झूठ बोलकर थर्ड पार्टी से रिलेशन में हो और आपको नहीं पता। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग कार्ड्स मिले हैं, अलग अलग लोगों के लिए और अलग अलग सिचुएशंस बता रहे हैं। देन यहाँ पर मुझे आर्कएंजल शैमुअल और आर्कएंजल माइकल का कार्ड मिला है। आर्कएंजल शैमुअल लव के आर्कएंजल हैं और ये हीलिंग में ना बहुत हेल्प करते हैं। जो लोग हार्ट चक्रा को हील नहीं कर पाते या बहुत तरीके के उपाय करके थक गए हैं, एक बार आर्कएंजल
शैमुअल को लव के लिए प्रार्थना करो। जैसे हम अपने गॉड गॉडेस को प्रार्थना करते हैं, अपने भगवान के आगे प्रेयर करते हैं। जो भी आपका धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जो भी आपका धर्म है, एंजल्स भगवान और हमारे बीच में एक मीडियम है। वो हमारी बातें भगवान तक पहुंचाते हैं। काफ़ी लोग एंजल्स में मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि शायद उन्होंने एंजल्स वाला कॉन्सेप्ट लाइफ में कभी सुना नहीं होगा, ना ही कभी प्रैक्टिस किया होगा। तो जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करते, आपको कैसे पता लगेगा कि वो सुनते हैं या नहीं सुनते? क्योंकि मुझे पिछले कुछ वीडियोस के नीचे आर्कएंजल माइकल के लिए लिखे हुए कमेंट मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी धर्मों में विश्वास रखती हूँ और सभी के लिए मेरी जो रिस्पेक्ट है वो भी बराबर है। सबसे बड़ा धर्म है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। तो आपका जो पर्सन है, अगर आप अगले कुछ दिनों में आर्कएंजल शैमुअल और आर्कएंजल माइकल का नाम लेकर अपने रिलेशन के लिए प्रे करते हो कि हमें हीलिंग मिले, हमारी लाइफ से अनवांटेड लोग, नेगेटिव लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो हम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी हैं, ऐसे लोग हमारी लाइफ से चले जाएं या उनका पर्दाफाश हो जाए, ताकि आपके पर्सन खुद ही उन लोगों को छोड़ दे। इसके लिए आपको ना वेट करना होगा, क्योंकि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते, कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, आपके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर वो आपके लिए रिस्क लेंगे तो उनकी फैमिली तक बात आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के कार्ड्स भी मिले हैं और उन लोगों के कार्ड्स भी मिले हैं जो किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। फिर यहाँ इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में गया है। आज की रीडिंग में मैंने ऑप्शन सिलेक्शन जन्म का महीना रखा था कि आप अपने जन्म का महीना चुनकर रीडिंग स्टार्ट करना, बट फिर भी कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है और 3 में गया है, क्योंकि आपका इंट्यूशन थोड़ा वीक पड़ गया है। तो आप चाहें तो सुन सकते हो। और 2 से 11 मार्च के बीच में ना बहुत कम चांसेस लग रहे हैं मुझे इनके वापस आने के। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बात कर रही हूँ, बहुत कम, लाइक 35% ही लग रहा है। मेजर एनर्जी चेंज और जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लाइफ के अंदर, वो आ रहा है 11 मार्च के बाद, क्योंकि 11 मार्च के बाद काफ़ी लोगों की लाइफ में प्लैनेट्स का ट्रांजिट में जाना, ग्रहों का गोचर करना, एस्ट्रोलॉजिकली भी चेंजेस आ रहे हैं। प्लैनेट्स हमेशा आपको पता है ब्रह्मांड में मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अगले कुछ दिनों में मार्स, वीनस, मरकरी, ये शुभ ग्रह हैं। इनकी जो एनर्जी है वो आपको कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शंस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, और रिलेशन में जो एक जोश होता है, पैशन होता है, एक्शन की एनर्जी, क्योंकि ये सभी एक्शन वाले प्लैनेट्स हैं, ये सुस्त प्लैनेट नहीं है। तो आपको ये फील होगा कि आपके अंदर भी जोश जाग रहा है मिलने का, बातें करने का, और इनकी अंदर भी एनर्जी जो है एक्टिव हो गई है, स्पेशली इनकी मैस्कुलिन एनर्जी। तो प्रैक्टिकली आपके रिलेशन को लेकर ये पर्सन कोई एक्शन तो पक्का लेंगे, चाहे फ़ोन कर दें, चाहे मिस कॉल मार दें, चाहे किसी अननोन आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, या फिर आपके किसी दोस्त के कांटेक्ट में आ जाएं और पूछें कि मुझे बताओ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी इनमें जागने वाली है। बाकी राशियां यहाँ पर सारी हैं। आजकल वीडियोस में राशियां बहुत सारी आ रही हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हाल फिलहाल के दिनों में टैरो को देखना शुरू हो गए हैं।
ऐसा नहीं है कि पहले टैरो नहीं देखते थे, लेकिन शायद अब आप शुरू से लेकर एंड तक बहुत लंबे टाइम तक टैरो को सुन रहे हो, क्योंकि एनर्जीज बहुत डीपली कनेक्ट कर रही हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना। कमेंट में एंजल नंबर 333 लिखना है, 333, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरह बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में आपके लिए किस तरह की सोच में है, एनर्जीज़ क्या हैं, इरादा क्या है। सबसे पहले आपके लिए 333 नंबर यहाँ निकला है, एंजल नंबर निकला है 333। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। वैसे तो जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं, हर एंजल नंबर की एक अपनी पावर होती है, और हर एंजल नंबर का सिग्निफिकेशन, उसकी एनर्जी हर एरिया में डिवाइड होती है। जैसे 777 एंजल नंबर को हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ। 7 नंबर केतु का नंबर माना जाता है, साउथ नोड। और केतु एक शैडो प्लैनेट है। केतु हाई इंट्यूशन देता है, केतु मिस्टीरियस है, केतु हिडन सीक्रेट्स, हिडन एनर्जी और सडन इवेंट्स लाइफ में दिखाता है। जैसे राहु है वैसे केतु है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 1-7 एक्सिस पर होते हैं, ठीक है, आमने सामने होते हैं। खैर, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 333 नंबर आया है, आप में से कुछ लोगों का लकी नंबर 3 या 333 भी हो सकता है। और ये नंबर है जुपिटर का नंबर। जुपिटर है एक बहुत ही शुभ प्लैनेट। जितने भी 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में जुपिटर को, गुरु ग्रह बृहस्पति को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ये लाइफ में सिर्फ पैसों से जुड़े नहीं होते, ये लाइफ में हर उस पॉजिटिव इवेंट से जुड़े होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जैसे शादी होना, बहुत लोगों को लगता है कि लड़कों की शादी के लिए शुक्र का मजबूत होना चाहिए, लेकिन जुपिटर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, तभी शादी हो पाती है, क्योंकि शादी कराने में जुपिटर की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये आपको हाईली स्पिरिचुअल देख रहे हैं। इनके शायद घर के अंदर कोई आने वाले हफ्तों में कोई फैमिली फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, या इनका भी बर्थडे हो सकता है, या घर में किसी की शादी की बात चल रही है, या ये किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम गृह प्रवेश कहते हैं। घर में कोई हवन करवाना, यज्ञ करवाना, किसी दोस्त के घर हवन पे जाना, पूजा पर जाना, या दोस्त की कोई शादी है, रिश्तेदार में कहीं शादी है, तो ये बिजी लग रहे हैं मुझे। लेकिन कुछ और भी कार्ड्स यहाँ मिले हैं उन लोगों के पार्टनर के जो बहुत परेशान लग रहे हैं। 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। माइंड बहुत फ्लिकरिंग माइंड है, मतलब दिमाग में ना बार बार विचार ऐसे आ रहे हैं जिस पर इनको खुद पे विश्वास नहीं हो पा रहा। हो सकता है आप इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को खुद कांटेक्ट करने से रोका हुआ है, और वो चीज़ें इनको फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं। इनके मन में एक अवसाद जमा हो रहा है, मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान लग रहे हैं, भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर लग रहे हैं। इमोशंस भी और मेंटल पीस भी इनका बैलेंस में नहीं है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने पहले आपको ना अपने पीछे पीछे बहुत नचाया है। जिसे कहते हैं ना कि प्यार में किसी को नचाना, अपने पीछे रुलाना, अपने पीछे पड़वाना। आपने इनका बहुत वेट भी किया होगा, इनको कई बार आपने बोला भी होगा कि तुम मुझे
रिप्लाई देने में भी बहुत टाइम लेते हो। तुम मेरे प्यार को देख क्यों नहीं पाते, तुम मेरे प्यार को समझ क्यों नहीं पाते। और ये कहते होंगे कि तुम्हें वैसे ही वहम है, तुम्हें वैसे ही शक है, मैं तो तुम ही को प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में कुछ लोगों के पार्टनर पार्टी मूड में हैं, फन मूड में हैं, एंटरटेनमेंट के मूड में हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी एनर्जी को मेंटेन करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपसे जानबूझकर अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। शायद ये अपना ध्यान अपने दोस्तों में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी खुद की हैप्पीनेस में ज़्यादा दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो। आप राइट में जा रहे हो तो ये लेफ्ट में जा रहे हैं। और अचानक से भी कांटेक्ट होने के आसार बन रहे हैं। जिनका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, वो किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन काफ़ी महीनों से बातचीत बंद है, ऐसा कोई इंसान अचानक से दोबारा इस रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन जो मेजर चेंज है इमोशन और फीलिंग्स को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, जो इनका असली इरादा है वो आज की रीडिंग में भी क्लियर नहीं हो पा रहा। क्योंकि आज की रीडिंग में जो आंसर आ रहा है वो ये है कि 11 मार्च के बाद ज़्यादा समस्या का समाधान जो है वो आपके पर्सन काफ़ी बार निकालने का सोचेंगे कि इस रिलेशन में बार बार जहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्यों ना उस चीज़ को ज़िंदगी से हटा दिया जाए। तो अगर इनको लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से आपका या इनका रिलेशन टफ टाइम से गुजर रहा है, या फिर इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसमें ये झूठ बोलकर भी अपने आप को सच्चा बन के दिखा रहे हैं, तो ये माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। लेकिन 11 मार्च के बाद ये एनर्जी चेंज हो रही है, उससे पहले नहीं। और जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनके पार्टनर तो मुझे लग रहा है एक अच्छी एनर्जी में है। शायद ये पर्सन डेली आपके बारे में रात को ज़्यादा सोचते हैं। इनको आप एक सनशाइन जैसे लगते हो, वो सूरज की रोशनी या वो सूर्य का प्रकाश जिसने इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों के लिए इनको पॉजिटिव फील कराया है। हो सकता है इस पर्सन को कभी भी प्यार में विश्वास ही नहीं था कि कोई सच्चा प्यार कर सकता है, लेकिन आपके आने के बाद इनकी सोच आपने बदली है। और कुछ लोगों को प्यार से आपके पार्टनर सनशाइन, बेबी, स्वीट हार्ट, बाबू या जानू या जान बुलाते होंगे। तो आप देखना कि 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में वो आपको इन प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट नामों से और भी ज़्यादा बुलाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मुझे ना कुछ लोगों के लिए साईं बाबा का गाइडेंस कार्ड मिला है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा साईं बाबा जी से कनेक्शन फील करते हैं। शायद आपका साईं बाबा जी के ऊपर फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी कुछ दिन पहले ही आपने साईं बाबा जी से कोई प्रार्थना की है, या साईं बाबा जी के मंदिर गए हो, किसी आश्रम में गए हो, या कहीं से साईं बाबा जी के साथ आपने रीसेंट टाइम्स में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया है। ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर भी साईं बाबा में बिलीव करते हो। तो मुझे लग रहा है आपको साईं बाबा जी रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, उन्हीं से करेगा जो साईं बाबा जी में मानते हैं। और मुझे राशियां यहाँ पे पार्टनर की सारी दिख रही हैं। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट सारे आए हैं। असली इरादा आपको इनका शायद इतनी जल्दी ना समझ आए, क्योंकि ये जब भी आपको अपना बनाने का सोचते हैं तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप दोनों की बात दोबारा नहीं हो पाती। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी डार्क एनर्जी भी है जिसे हम अक्सर ब्लैक मैजिक कहते हैं। तो
तो ज़्यादा जो बड़ा चेंज है वो संभव होगा 11 मार्च के बाद। मैं तब एक और नया अपडेट वीडियो लाऊंगी सभी के लिए। आज के लिए तो मुझे यही सब दिख रहा है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर रेजोनेट हुई आपके साथ तो 333 एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।